नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 4 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली पेशेवर खो खो लीग जिसका नाम है अल्टीमेट खो खो, उसकी शुरुआत किस देश ने की है, ये आपको बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत होगा। भारतीय खो खो महासंघ, जिसको KKFI के नाम से जानते हैं, उसने अल्टीमेट खो खो नाम से खेल की पहली फ्रेंचाइजी लीग शुरू की है। यह 21 दिवसीय लीग है। IPL शैली इसको आयोजित करेगा, जिसमें 8 फ्रेंचाइजी टीमें डबल राउंड रोबिंग प्रारूप में टोटल 60 मैच खेलेंगी। KKFI ने इस आयोजन के लिए डाबर इंडिया के साथ में साझेदारी की है। तेनजिंग नियोगी, जो कि अनसर्ट एंड यंग के पूर्व खेल सलाहकार हैं, उनको लीग के CEO के रूप में नियुक्त किया है। KKFI के पूर्व अध्यक्ष राजीव मेहता लीग के अध्यक्ष हैं। दरअसल खो खो दुनिया के लगभग 20 देशों में, अधिकतर एशिया में खेला जाता है। खो खो 15 में से 12 नियोजित खिलाड़ियों की टीमों के द्वारा खेला जाता है, जिसमें से 9 मैदान में प्रवेश करते हैं, जो अपने घुटनों के ऊपर बैठते हैं। पीछा करने वाली जो टीम होती है, और 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं जो कि बचाव टीम के रूप में विरोधी टीमों के सदस्यों के द्वारा छुए जाने से बचने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से खो खो खेल वो खेला जाता है। तो भारत क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रसिद्ध यात्रा के लिए हाल ही में प्रारंभ हुआ है? तो किस प्रसिद्ध यात्रा के लिए अभी हाल ही में पंजीकरण प्रारंभ किया गया है? अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रारंभ किया गया है। अमरनाथ यात्रा जो कि 2 महीने लंबी होगी, उसके लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण देश भर में पंजाब नेशनल बैंक, जिसको PNB के नाम से जानते हैं, जम्मू और कश्मीर बैंक और यस बैंक की 442 शाखाओं के माध्यम से शुरू हुआ है। 13 वर्ष से कम और 75 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति, गर्भवती महिला और चिकित्सीय रूप से अक्षम लोगों को दक्षिण कश्मीर में तीर्थ यात्रा करने से रोक दिया जाता है। इस वर्ष 46 दिन की जो तीर्थ यात्रा है वो 1 जुलाई से दोनों मार्गों के ऊपर एक साथ शुरू होगी। इसका समापन रक्षाबंधन के ऊपर 15 अगस्त को किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है उसकी वेबसाइट है, जिसकी लिंक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। गुफा 12,756 फीट की ऊंचाई के ऊपर स्थित है, जो कि श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहलगाम शहर से होकर पहुंचा जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। तो इसमें अमरनाथ यात्रा क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमेरिका ने किसे देश के 24 MH-60 रोमियो सीहोक हेलीकॉप्टर की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है? तो कौन से देश को दी है? भारत देश को दी है। अमेरिका सरकार ने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत के ऊपर भारत को 24 मल्टी रोल MH-16 रोमियो सीहोक हेलीकॉप्टर की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। इसे दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। यह चॉपर भारतीय रक्षा बलों को सहायता रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों को अंजाम देने की क्षमता प्रदान करेगा। तो इसमें भारत क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, GI टैग किसे मिला है? तो अभी हाल ही में GI टैग कंधमाल हल्दी को मिला है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। ओडिशा के कंधमाल जिले में आदिवासी किसानों के द्वारा उत्पादित जो कंधमाल हल्दी है उसको GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्सन, वो टैग प्राप्त किया है। कंधमाल जिले के आदिवासी लोगों के द्वारा उगाई जाने वाले कंधमाल हल्दी अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। 60,000 से अधिक परिवारों के द्वारा उगाई जाने वाली जो कंधमाल हल्दी है वो एक जैविक उत्पाद है। कंधमाल हल्दी का रंग सुनहरा पीला होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो कि अन्य किस्मों में क्या है, एक विशिष्ट रंग है। तो कंधमाल हल्दी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। GI टैग, जिसको जियोग्राफिकल टैग से नाम जाना जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं के रूप में जो पंजीकृत लोगों के अलावा कोई अन्य उस लोकप्रिय उत्पाद के नाम से उपयोग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रॉयल एनफील्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विनोद दसारी। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आयसर मोटर्स लिमिटेड के विनोद के दसारी को रॉयल एनफील्ड का सीईओ यानी कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो नियुक्त किया है। श्री दसारी तत्काल प्रभाव से आयसर मोटर्स के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल होंगे। श्री दसारी ने सिद्धार्थ लाल की जगह ली है जो कि आयसर मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। इससे पहले श्री दसारी अशोक लेलैंड के सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी कि जो एमडी है वो रह चुके हैं, जो वर्ष 2011 में इस पद के ऊपर कार्यरत थे। रॉयल एनफील्ड निरंतर उत्पादन में सबसे पुराने वैश्विक मोटरसाइकिल ब्रांड के टेक के साथ में एक भारतीय मोटरसाइकिल विनिर्माण ब्रांड है, जिसके विनिर्माण कारखाना भारत के चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। अब यह भारतीय वाहन निर्माता आयसर मोटर्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। तो विनोद दसारी हैं जिसको रॉयल एनफील्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किस देश के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बुतेफिल्का ने भारी विरोध के बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्जीरिया। अल्जीरिया इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये जो नाइजीरिया लिखा गया है इसकी जगह क्या आएगा, अल्जीरिया आएगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अल्जीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्जीरिया के राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है, अजीज बुतेल्का, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका नाम है और 82 वर्ष के हैं। तत्काल प्रभाव से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 20 वर्षों से सत्ता में रह चुके हैं और वर्ष 2013 में एक स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद में सार्वजनिक रूप से नहीं देखे जाने के बावजूद 5वें कार्यकाल के लिए अपने फैसले के चलते दबाव इनके ऊपर बढ़ गया था। शक्तिशाली अल्जीरियाई सेना ने उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ घोषित किया है। तो अल्जीरिया क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस देश ने अपने शाही युग के नाम रीवा की घोषणा की है। तो देखिए जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान की सरकार ने शीघ्र सम्राट बनने वाले नरुहितो के लिए एक युवा नाम जिसका नाम है रीवा इसकी घोषणा की है, जो कि 1 मई से सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीवा नाम जिसमें 2 चीनी अक्षर हैं। पहले का अर्थ है अच्छा या सुंदर के साथ साथ में आदेश या नियंत्रण और दूसरे का अर्थ है शांति या फिर सद्भाव। देश का वर्तमान युग हेसी अप्रैल में समाप्त होगा। तो जापान क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गरुड़ प्रकाशन ने किसका विमोचन किया है। तो देखिए गरुड़ प्रकाशन ने किसका विमोचन किया है, मोदी अगेन का और सेफ्रॉन स्वार्ट्स का। तो उपरोक्त दोनों क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और प्रकाशन की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। गरुड़ प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि भारतीय प्रकाशन कंपनी है, उसने अपनी पुस्तक सेफ्रॉन स्वार्ट्स सेंचुरी ऑफ इंडिया जो रेसिस्टेंस टू इन्वेंटर्स है उसका विमोचन किया है। पुस्तक सेफ्रॉन जिनका आप नाम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो मनोज सिन्हा रावल के द्वारा लिखी गई है। यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर की पुष्टि करती है, जो कि भारतीय आक्रमणों को भारतीय लोगों के लिए पराजय की एक लंबी गाथा मानती है। यह पिछले 1300 वर्षों से भारत के 52 अकीर्तित योद्धाओं के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है। तो इसमें उपरोक्त दोनों क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस कंपनी को स्टॉक ब्रोकिंग सेवा शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी प्राप्त हुई है। तो देखिए इसका राइट आंसर का पेटीएम को प्राप्त हुई है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड जिसको सेबी के नाम से जाना जाता है, इसने पेटीएम मनी को ब्रोकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। पेटीएम मनी मोबाइल भुगतान कंपनी का निवेश और धन प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। ब्रोकिंग सेवाएं निवेशकों को अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के अलावा नकदी सेगमेंट व्युत्पन्न विनिमय व्यापार निधि में व्यापार करने की अनुमति देगी। तो पेटीएम क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कौन सा बैंक यूपीआई उपयोग के लिए शुल्क लेने वाला पहला ऋणदाता बैंक बन गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 1 मई 2019 से किए जाने वाले जो यूपीआई लेन देन है उसके लिए ग्राहकों से शुल्क लेगा। प्रत्येक कोटक बैंक खाते के लिए पहले 30 यूपीआई फंड ट्रांसफर निःशुल्क होंगे, जिसके बाद में बैंक खाते से प्रत्येक फंड ट्रांसफर के ऊपर शुल्क लिया जाएगा। यह पेटीएम, फोनपे, गूगल पे या फिर ट्रू कॉलर पे सहित सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर लागू होगा। बैंक 1000 रुपये से कम या फिर उसके बराबर राशि के लिए प्रति लेन देन 50 रुपये का शुल्क लेगा और 1000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए 5 रुपये प्रति लेन देन का शुल्क लिया जाएगा। तो इसमें कोटक महिंद्रा बैंक क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 4 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।